आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने रघुवंश में उसके द्वितीय सर्ग में 22 पद्यों का पारायण कर लिया था, जिसमें अंत में यह था कि वह जो गाय थी वह बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक थी, फिर भी जो राजा रानी उसकी पूजा कर रहे थे, रानी विशेष करके, तो उसको उसने स्वीकार किया रुक के। इससे उन दोनों को, राजा रानी को, बड़ी प्रसन्नता हुई। कालिदास ने यह भी कहा है कि जो इस तरह से जो पूजा करते हैं और इस प्रकार की जो प्रसन्नता व्यक्त की जाती है, यानी प्रसन्नता ही हुई ना, जब गाय ने वह बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक थी लेकिन फिर भी रुककर उसके स्वागत को ग्रहण किया, उसकी पूजा को ग्रहण किया। तो इस प्रकार की जो प्रसन्नता, कृपा का जो चिन्ह होता है, तो वह पुरः फलानि, भविष्य में होने वाले फल की पहले ही घोषणा करता है, मानो शकुन करता है। तो वह पूरा फल, पहले प्राप्त किया गया फल जैसा होता है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि जो राजा और रानी पुत्र प्राप्ति के लिए गाय की सेवा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आगे आने वाले समय में उनको पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इससे अब आगे चलते हैं। क्या कहते हैं तब? गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सांध्यम च विधिम दिलीपः दोहावसाने पुनरोपदोग्ध्रीं भेजे भुजोच्छिन्न रिपुर्निषण्णाम्। क्या कहते हैं कि भुजोच्छिन्न रिपुः दिलीपः, दिलीप राजा ऐसे थे जिनकी भुजाओं ने शत्रुओं को समूल नष्ट कर दिया था। तो भुजोच्छिन्न रिपुः दिलीपः, अपनी भुजाओं से शत्रुओं को समाप्त कर देने वाले दिलीप ने सदारस्य गुरोः, अपनी पत्नी के साथ गुरु यानी कि वशिष्ठ ऋषि का, पादौ निपीड्य, उनके चरणों को दबाया, और सांध्यम विधिम समाप्य च, और संध्या काल में जो पूजा होती है उसको समाप्त किया। सांध्य विधि को, संध्या काल की जो विधि है पूजा कार्य या अनुष्ठान, उसको उसने पूरा किया राजा दिलीप ने। और फिर क्या हुआ? दोहावसाने निषण्णाम दोग्ध्रीम एव पुनः भेजे। और दोहावसाने, जब दूह लिया, पुनः दोबारा ही दूध देने वाली गौ की सेवा में लग गए। दोहावसाने, दूध दूहने का, गाय 2 बार दूध देती है, तो दोहावसाने सायंकाल भी जो दूध दूहने का समय था, वो दूध दूहने का कार्य पूरा करके दोग्ध्रीम, पुनः उस दूध देने वाली गाय की भेजे, पुनः सेवा प्रारंभ की। दोनों ने, पति पत्नी ने। पहले क्या किया? पहले तो अपने गुरु के चरण दबाए, फिर सायंकाल की पूजा पूरी की, फिर गाय का दूध दुहा, और फिर उस गाय की सेवा में फिर लग गए। यह एक प्रकार से वो सायंकाल की चर्या है उनकी। तो ऐसा कहते हैं कि उनका, देखो कालिदास ने कितनी बढ़िया बात कही है। भुजोच्छिन्न रिपु, अपनी जिन भुजाओं से दिलीप ने शत्रुओं को समाप्त कर दिया था, उखाड़ दिया था, उन्हीं भुजाओं से वह अपने गुरु के चरण दबा रहे हैं, गुरु के चरण दबा रहे हैं, और उन्हीं भुजाओं से वो दूध दूह रहे हैं, उन्हीं भुजाओं से पूजा कर रहे हैं। तो कितना बढ़िया दृश्य उपस्थित किया है कालिदास ने, कि भुजाएं यदि शत्रुओं को समाप्त करने के काम में भी आती हैं, तो भुजाएं अपने गुरु की, गाय की सेवा करने में भी काम आती। तो ऐसा इसमें वर्णन किया कालिदास ने। इसके बाद कहते हैं, ताम अंतिकन्यस्त बलिप्रदीपा मन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहायः क्रमेण सुप्तामनुसंविवेश सुप्तोत्थितां प्रातः रनुदतिष्ठत।
गोप्ता वो जो गोप्ता गृहिणी सहाय, वह जो रक्षक राजा था वह गृहिणी सहाय, अपनी गृहिणी का सहायक था, अपनी घरवाली का, पत्नी का सहायक था वह, या गृहिणी उसकी सहायक थी, दोनों ही अर्थ ले सकते हैं। फिर गृहिणी की सहायता से क्या होता है, अंतिकन्यस्त बलि प्रदीपाम त्वाम अन्वास्य। फिर क्या हुआ, गौ के पास, अंतिकन्यस्त गौ के पास, बलि प्रदीपाम, बलि, बलि कहते हैं जो गाय को पसंद आए खाना। मान लो पूजा की, और पूजा की में जो फूल अक्षत आदि हैं वे या तो फेंके जाए या फिर गाय को दे देते हैं हम, तो वो बलि जो थी, पूजा की सामग्री जो थी उसको गाय के पास रख देते थे, और दोनों मतलब पति पत्नी दोनों, और प्रदीपाम, दीपक भी उसके पास रख देते, और अनुसंविवेश, उसके पास बैठ जाते थे। प्रातः सुप्तोत्थिताम अनु उदतिष्ठत, और फिर क्या होता था, उस गौ के सुप्ताम अनुसंविवेश, पहले ताम अन्वास्य, उसकी सेवा करके, क्रमेण सुप्ताम, क्रम से उस गाय के सो जाने पर वे भी सोते थे, और प्रातः जब वह गाय सोकर उठ जाती थी तो वे भी जग जाते थे। क्या अर्थ हुआ, फिर से समझिए। राजा दिलीप जो रक्षक थे, गुप्ता, गृहिणी सहायक, अपनी पत्नी के साथ क्या करते थे, उस गाय के पास बलि, उपहार, यानी जो भी सामग्री पूजा में चढ़ाए जाते थे उसको रख देते थे। फिर क्या करते थे, दीपक रख देते थे उसके पास। फिर क्या करते थे, उनके उसकी सेवा करते थे, अन्वास्य, उसकी सेवा, अन्वास्य, पास में बैठकर उसकी सेवा करते थे। और क्या, सुप्ताम, जब वह गाय सो जाती थी तो क्रमेण अनुसंविवेश, तो वो क्रम से सोते थे, यानी पहले या तो पति सोए तो पत्नी जागती रहे, पत्नी सोए तो पति जागता रहे, तो इस तरह से वो क्रम से सोते थे। और प्रातः सुप्तोत्थिताम, और जब प्रातः काल वह गाय सोकर उठ जाती थी तो अनु उदतिष्ठत, तो वे भी उसके पीछे पीछे उठ जाते थे। इस तरह से बताया कि दोनों पति पत्नी उस गाय की आश्रम में सेवा करते थे। आगे क्या बताते हैं, इत्थम व्रतम धार्यतः प्रजार्थम समम महिष्या महनीय कीर्तेः सप्तव्यतुयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनो धरणोचितस्य। इस प्रकार से दुखियों के उद्धारक उस राजा ने, दीनो धरणोचितस्य, दुखियों के उद्धारक उस राजा के, प्रजार्थम, इस प्रकार अपनी संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए, महिष्या समम व्रतम धारयतः, राजरानी के, पटरानी के साथ, दो सुदक्षिणा के साथ, व्रतम धारयतः, व्रत को धारण करते हुए, महनीय कीर्ते, उस अत्यंत महनीय कीर्ति वाले, अत्यंत उच्च कोटि की कीर्ति वाले, दीनोद्धरणोचितस्य, दीनों का उद्धार करने वाले, दीन दुखियों का उद्धार करने वाले, जो दीन दुखियों के उद्धार से परिचित राजा थे, ये अर्थ है इसका शाब्दिक। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ जो है सो है, इसका वास्तविक अर्थ हुआ दीन दुखियों का उद्धार करने वाले, तस्य, उस राजा के, त्रिगुणानि सप्त, 7 का 3 गुना, यानी 7 या 21, त्रिगुणानि सप्त दिनानि व्यतीयुः, उनके 21 दिन बीत गए, 7 या 21 दिन। इस तरह से गाय की सेवा करते हुए, अपनी पत्नी के साथ व्रत धारण करते हुए, उस महान कीर्ति वाले राजा दिलीप का जो है वो क्या कहते हैं, 21 दिन बीत गए। तो इस तरह से कह रहे हैं कि 21 दिन बीत गए राजा दिलीप के।
अब आगे कहते हैं अन्यद्युरात्मानुचरस्य भावम जिज्ञासमाना मुनि होमधेनु गंगा प्रपातांत विरूढ़ षष्पम गौरी गुरोर गह्वरम आविवेश। अब आगे कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ, अन्य द्युह मुनि होम धेनु, मुनि की जो वह होम धेनु थी, गाय थी, आत्मानुचरस्य भावम जिज्ञासमाना, अपना जो अनुचर था वह कौन, राजा दिलीप, उसके भाव को जानने की इच्छा से गंगा प्रपातांत विरूढ़ षष्पम, गंगा के प्रपात के निकट, गंगा गिरती थी ना हिमालय से, विरूढ़ षष्पम, वहाँ उगे हुए घास वाली गौरी गुरोह गह्वरम आविवेश, गौरी के पिता यानी हिमालय के की गुफा में चली गई। क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, मुनि हेमधेनु, मुनि की वह जो गाय थी वह आत्मानुचरस्य भावम जिज्ञासमाना, अपने अनुचर के यानी कि वो जो राजा जो उसकी सेवा करता था उसके भावम जिज्ञासमाना, उसके हृदय के भावों को जानने के लिए कि ये वास्तव में मुझको प्यार करता है, मुझसे स्नेह करता है, मेरा आदर करता है, मेरी सेवा करता है, यह जानने के लिए वह गाय, जिज्ञासमाना वह गाय, गंगा प्रपातांत, जहाँ गंगा नीचे गिर रही थी, हिमालय से गंगा नीचे गिरती है ना, तो वहाँ जो गंगा प्रपातांत, गंगा के प्रपात के पास विरूढ़ षष्पम, घास जो उगी हुई थी, उस घास के, जहाँ घास वाली उस गौरी गुरोह गह्वरम, गौरी गुरोह गह्वरम मतलब गौरी के जो गुरु थे, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की गुफा में वह चली गई। कौन, वह गाय, गौरी गौरोह गह्वरम आविवेश। यहाँ यह पता चलता है कि वह परीक्षा लेना चाह रही थी किसकी, दिलीप की, तो वह यही जानने के लिए उस गह्वर में चली गई, उस गुफा में चली गई जहाँ गंगा के किनारे, गंगा जहाँ गिरती थी उसके किनारे, कि देखें ये इसका भावम जिज्ञासमाना, इसके भाव को जानना है, इसके प्रेम को जानना है। सा दुष्प्रधर्षा मनसापि हिंस्रेरित्यदृशोभा प्रहिते क्षणेन अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण प्रसह्य सिंह किलताम चकर्ष। सा हिंस्रे मनसापि दुष्प्रधर्षा, वह हिंस्र पशुओं के लिए मन से भी दुर्धर्षणीय थी, अर्थात उसको न कोई पकड़ सकता था न कोई उस पर हमला कर सकता था, मन से भी कठिनाई से आक्रमण करने योग्य थी वह, उस गाय पर कोई हमला कर सके ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था, ऐसा इसका अर्थ है। सा हिंस्रे मनसापि दुष्प्रधर्षा इति अदृशोभा प्रहिते क्षणेन नृपेण, अदृशोभा मतलब हिमालय की शोभा में प्रहिते क्षणेन नृपेण, जिसका हिमालय की शोभा देखने में जो लिप्त हो गया, अदृशोभा प्रहिते क्षणेन, हिमालय की शोभा देखने में जिसकी आंखें लग गई, यानी उसी में खो गया। फिर क्या हुआ, नृपेण, ऐसे नृप के द्वारा, ऐसे राजा के द्वारा, अलक्षिताभ्युत्पतनः, जो सिंह ने झपट्टा मारा उसको वह नहीं देख सका, सिंह जिसका झपट्टा नहीं देखा जा सका, ऐसे सिंह ने ताम उस गाय को प्रसह्य बलपूर्वक चकर्ष किल, निश्चय ही खींचा। क्या हुआ, राजा लग गया उसमें हिमालय की शोभा देखने में, गाय तो चली गई उस गुफा में, राजा उस हिमालय की शोभा देखने में लग गया। तो कहते हैं कि वह गाय ऐसी थी जिस पर मन से भी आक्रमण नहीं किया जा सकता था, किंतु क्या हुआ कि राजा जब हिमालय की शोभा देखने में लग गया तो एक सिंह था जिसने गाय पर झपट्टा मारा, तो राजा उसको देख नहीं सका क्योंकि वह
उसमें लग गया था, हिमालय की शोभा देखने में। तो उस सिंह ने बलपूर्वक उस गाय को अपनी ओर खींचा। यह है इसका अर्थ। तो आज इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। धन्यवाद।